तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपसे बेहतर होंगे। तो आज आप लोग दिल हैं? अरे दुख काहे खत्म नहीं। हाँ, तो आप लोग दिल थाम के बैठ लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे कक्षा 10वीं गणित का पहला चैप्टर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार और मुझे भी इंतजार था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आज हम परिचय जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो इसमें हम जो सबसे पहला संख्या ले रहे हैं वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, तो अगर गलत हो जाए तो कोनो तकलीफ नहीं मानना बचवा। तो नेचुरल नंबर, उतना भी वीक नहीं है। तो प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसका परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्याओं को, ये सब तो आपको हम 10 बार पिछले 10 जन्म से पढ़ाते आ रहे हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सर, ये तो लिख दिए गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन भेजा में कहाँ आया? ये तो खोपड़िया से बाहर रह गया। अरे बाहर नहीं रहने देंगे। देखो, गिनती की सभी संख्याओं यानी गिनती हमारा जहां से शुरू होता है। गिनती जहां से शुरू होता है। बच्चा में गिनती नहीं गिनते थे कोचिंग में? कहाँ से शुरू होता था? स्कूल में गिनते थे नहीं गिनते थे? कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से। तो गिनती हम शुरू करते थे 1 से। तो जहां से गिनती शुरू होता है वहीं से हमारा प्राकृत संख्या शुरू होता है। तो जैसे हो जाएगा 1 2 3 4, और जहां तक हम गिन सकते हैं यानी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तो ये सभी हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा। गाना भी सुने थे, गाना भी इस पर आया था, नहीं सुने हो तुम लोग? हम थोड़ा सा ताल लगा देते हैं। डिंग 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 डिंग। समझ गए नहीं? कमेंट में कीजिए कि कौन सा गाना था। तो उसमें भी गिनती बता रहा था कि कहाँ से शुरू करता है। तो वो प्राकृत संख्या से ही चोरी किया था वो गाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्राकृत संख्या बिल्कुल बेहतर क्लियर हुआ होगा। अगला है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है बचवा? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो ये कुछ नहीं है, जब हम प्राकृत संख्या में, जब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाता है, शून्य शामिल कर लिया जाता है, तो वह क्या होता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, हो जाता है, या उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो, आया समझ में कि जब प्राकृत संख्या ये सब है, गिनती जहां से शुरू होता है, उसमें खाली हम किसको शामिल कर दें? जीरो। जीरो जीरो पे बहुत चीज है। ठीक है, तो जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे तो वह हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इसमें जीरो जैसे शामिल कर लिए तो ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। यहाँ से एक और सवाल आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, क्योंकि गिनती हम शुरू यहीं से करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। बिल्कुल आया होगा, बहुत ही आसान है बचवा।
और अब अगला जो हमारा है तीसरा, वो है क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा हम ले रहे हैं पूर्णांक। तीसरा क्या है, तीसरा है पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक किस बला का नाम है, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। तो पूर्णांक का परिभाषा होता है कि जब पूर्ण संख्याओं में, जब पूर्ण संख्याओं में, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो वह पूर्णांक कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, कि जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या था, तो था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से इन्फिनिटी तक। अब इसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, कि जब हम पूर्ण संख्याओं में माइनस वाला संख्या को शामिल कर लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे, तो वह पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये 0 है नहीं, 0 0, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक भी इसको कहते हैं। इस शून्य को, यहाँ जो शून्य दिखाई दे रहा है, इसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं, या इसको उदासीन पूर्णांक भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए, इन तीनों में कुछ प्रश्न बनता है। जैसे देखिए कोई पूछ देगा, सर हमको बताइए कि -√16 पूर्णांक है कि नहीं है। -√16 पूर्णांक है कि नहीं है, तो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और माइनस इधर बाहर में है, तो -4 पूर्णांक है कि नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से एक बच्चा हमसे पूछ दिया कि सर पूर्णांक तो बता दिए, बताइए कि 2.9 ये पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, ये दशमलव जहां पर भी दशमलव दिखाई देगा वह पूर्णांक कभी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, कि -√17, बताइए पूर्णांक है कि नहीं है। नहीं होगा, क्योंकि रूट से तो निकल ही नहीं रहा है, तो नहीं निकलेगा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्णांक तक में आपको कोई डाउट नहीं है। तो इसका हम एक और पार्ट लेकर आएंगे। इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।